हेलो स्टूडेंट्स, रात के 8 बज चुके हैं और मैं आपकी पसंदीदा क्लास मैथ की लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। स्टूडेंट्स, आप भी डेली रात 8 बजे इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पर जुड़ा करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दें। साथ ही साथ में स्टूडेंट्स, आपने ये एक कम्युनिटी बॉक्स में देखा होगा कि मैंने लिखा है कि क्या आप इंग्लिश की क्लास पढ़ना चाहेंगे। इंग्लिश की क्लास वो भी जो आपकी बैच कैसी हो, 0 to हीरो हो। 0 to हीरो मीन्स आप अगर 9th में हैं, ठीक है, और या 12th में है, यानी 9th से 12th के 9th 10th 11th 12th में हैं और आप चाह रहे हैं कि आपकी इंग्लिश वीक है, उसे हम अच्छी लेवल से अच्छा कंटेंट में आपको दे दूं ताकि आप 70 आउट ऑफ 70 ले आए हाई स्कूल में, ठीक है, और लगभग आप इंटर में भी 90 प्लस इंग्लिश में मार्क्स ले आए। क्या आप चाहते हैं कि इंग्लिश की क्लास हो? अगर ऐसा चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपको इंग्लिश की क्लास की आवश्यकता है, और साथ ही साथ ये बताना इसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, इंग्लिश की टाइम क्या होना चाहिए। तो जो क्लास की टाइमिंग है वो भी आप डिस्कस करना। और इंग्लिश की क्लास आपकी मैं फिर 1 सितंबर से शुरू कर सकता हूं, 1 सितंबर से आपकी शुरू कर सकता हूं। तो आपका ये सजेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, जहां हम 0 to हीरो बैच लाएंगे, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल। और इंग्लिश ऐसी कि जैसा आप ये समझ लो, अगर आप सीजीएल जैसे एग्जाम एसएससी जो कराती है उस लेवल का मैं आपको कराने वाला हूं। आपको बेसिक टू एडवांस, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी इंग्लिश में। साथ ही साथ इंग्लिश में वोकेब और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में आपको अच्छे से कराने वाला हूं। तो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी मैं आपको बहुत ज्यादा कराने वाला हूं। तो ऐसे इंग्लिश जिसमें आप चाह रहे हो कि आप अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएं, अच्छे से आप जो है फिल इन द ब्लैंक कर पाएं, अच्छे से ग्रामर सीख पाएं, तो आप जरूर बताना। क्या आप ये फ्री रहेगी, कोई इसमें चार्ज आपको नहीं पे करना होगा, बिल्कुल फ्री ये भी क्लास होगी जैसे ये मैथ की चल रही। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें 9th से 10th तक, 9th 10th 11th ये सारे स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं, और चाहें तो एसएससी वाले भी स्टूडेंट्स इसे देख सकते हैं। ये इतनी बेहतरीन क्लास लेकर के मैं चलूंगा। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या ये आप क्लास चाहते हैं। अगर हाँ तो कम से कम नहीं ज्यादा तो 100 स्टूडेंट्स तो कमेंट जरूर ही करें, ठीक है। आइए आगे, आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर देखो। मैंने उस दिन बताया था कि जब θ1 प्लस θ2 इजकल टू 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, साइन बराबर कॉस होगा। और यही मैंने ये तब कहा था कि कब आपका साइन 90 माइनस थीटा आप कब लगाओगे, जब आपका दो कोणों का मान 90 डिग्री योगफल हो रहा हो। तो यहां आप दो का योगफल 90 डिग्री जहां पास होगा, वहां पास आप क्या करेंगे, आप जो है साइन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पास आप देखेंगे कि कॉट 12 डिग्री गुणे, अब देखो यहां पास हम 78 लिख लें आकर के कि कॉट 78, क्यों, क्योंकि कॉट 78 और इसका क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। फिर हमने लिखा कॉट 38 डिग्री, 38 के साथ में कौन बनेगा, कॉट 52 बनेगा। कितना बनेगा, कॉट 52 डिग्री। और यहाँ पास क्या है, कॉट 60 डिग्री। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आए। अब इसमें से किसी एक को आप चेंज कर लो, ठीक है। तो मैंने कहा भाई साहब, हम ये वाला कॉट 12 को 12 रहने देंगे। मैं ये कहूँगा कि कॉट 90 माइनस 12, ठीक है, क्योंकि कॉट 90 माइनस 12 यानी कि कॉट 78 ही तो लिखा है, ठीक है सर। कॉट 38 डिग्री को यूं ही रखा रहने देंगे। हम क्या करेंगे, हम गुणे में कॉट 90 माइनस 52 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। और क्या आगे करेंगे हम, अब हम करेंगे कि कॉट 60 का मान हमें पता है कि कॉट 60 का मान होता है 1/√3, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं याद हैं तो आप सुपर संडे की क्लास जरूर देखें। सुपर संडे की क्लास आपके लिए देखना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए। आइए, तो ये तो कॉट हमारा ऐसे ही रहा, कॉट 12 गुणे, अब ये कॉट किस में बदलेगा, 10 में, ये हो गया 10/12 गुणे, ठीक है। ये क्या होगा, कॉट 38,
और कॉट किस में बदलेगा 10। सॉरी यहाँ 52 है, 38 लिखा जाएगा। कितना होगा 38, ठीक 38 और गुणे 1/1, ठीक रूट। अब ये बताओ, मैंने आपको एक दिन ये भी फार्मूला बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। ये भी मैंने बताया था कि sin थीटा 1/cosec थीटा, ठीक है। तो क्या आप cot थीटा भी नहीं बताया था? मैंने cot थीटा भी बताया था कि 1/tan थीटा, ठीक है। ये भी बताया था, लेकिन मैं ये नहीं लगाऊंगा, मैं tan और cot है, cot और tan है। तो मैंने आपको एक बार ये भी तो बताया था कि tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, या आप ये लिख सकते हैं कि cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1। मैंने ये भी तो आपको सिखाया था कि sin थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने ये भी तो बताया था कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी तो मैंने आपको पढ़ाया है। तो हम इधर से देखेंगे कि क्या है tan और cot 1, क्यों? क्योंकि थीटा समान है। cot और tan थीटा क्या है समान है, 1/√3। आप लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ऊपर ऊपर की गुणा हो जाएगी तो 1 हो जाएगा और रूट में 3, यही आपका राइट आंसर, ठीक है। आप ये जरूर लिख लेना अगर आपके पास नहीं लिखे हैं, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप सुपर संडे क्लास देखेंगे ताकि आपकी मैथ इम्प्रूव हो सके। आपको बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने देना है। स्टूडेंट्स, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको ये हमारी क्लास कैसी लगती है, क्या आप पढ़ने के लायक हैं, क्या आप आते हैं डेली, क्या आप नोट्स बना रहे हैं, ये आप जरूर हमें बताना, ठीक है। और आप लोग आते हैं तो आखिर तक बने रहिएगा ताकि आपको कुछ अच्छा मैं कंटेंट दे सकूं, ठीक है। अच्छा कंटेंट मैं आपको दे सकूं, और अच्छा कंटेंट आपको तभी मिलेगा जब आप क्या हैं, जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, डेली आएंगे तब। क्या लिखा है कि 10 5 डिग्री इंटू 10 25 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री इंटू 10 65 डिग्री इंटू 10 85 डिग्री। ये आपका सवाल है। और देखो इस सवाल में क्या है, हम 90 कब बना सकते हैं? 85 और 5 का, ठीक है, और 25 और 65 का, ठीक है, यही तो हम बना सकते हैं। तो हम ऐसे लिख लें कि 10 5 डिग्री इंटू 10 85 डिग्री इंटू 10 25 डिग्री इंटू 10 65 डिग्री और 10 30 डिग्री, राइट, ठीक है सर। तो अब देखो यहाँ 10 5 ऐसे ही लिखा रहने दो सर। यहाँ पास देखो कि 10 90 -5 डिग्री क्या है, यही तो लिखा है, ठीक, इंटू 10 25 डिग्री लिखा रहने दो, 10 90 -25 डिग्री, तभी तो ये 65 आएगा, ठीक है, और इंटू 10 30 का मान होता है 1/√3, ठीक। आ जाओ भाई साहब। अब क्या है कि अरे 10 5 डिग्री लिखे रहो यार, तो ये तो 10 5 डिग्री था ही था, ठीक है, साथ ही में गुणे का निशान है। 10 किस में बदलेगा? कॉट, तो ये होगा कॉट 5 डिग्री, ठीक है। यहाँ इंटू 10 25 डिग्री इंटू कॉट 25 डिग्री, है ना, और इंटू 1/√3। तो आप यहाँ पास क्या लिख सकते हो, 10 इंटू कॉट इज इक्वल टू 1, 10 इंटू कॉट इज इक्वल टू 1, और यहाँ 1/3। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख लो, क्यों? क्योंकि tan थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू होता क्या है 1, है ना, इसीलिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी कि थीटा का मान ये भी 5 डिग्री ये भी 5 डिग्री सेम है, तो 10 इंटू कॉट 1, 10 इंटू कॉट ये भी 25 ये भी 25 1, और 1/√3, ठीक है, ये था। तो आप जब भी मल्टीपल करोगे ऊपर ऊपर का तो ये आ जाएगा ऊपर 1 और नीचे आ जाएगा √3, यही आपका मुस्कुराता हुआ आंसर है। बोलिए आपको ये क्लास में पढ़ने में समझने में
कहाँ पास दिक्कत हुई है आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथियों, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप हैं कि हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, हमारा हौसला डाउन हो जाएगा तो हम क्लासेस नहीं ले पाएंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप क्लास को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और साथ ही आप ये जरूर बताना, क्या आप इंग्लिश की क्लास देखना पसंद करेंगे? अगर देखना पसंद करेंगे तो बिल्कुल मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से आपको इंग्लिश सिखाने वाला हूँ, जहाँ पास आपको बहुत ही अच्छा 0 to हीरो लेवल लेकर के आऊँगा। 0 to हीरो लेवल आपको मैं हीरो बना के छोड़ूंगा। इस कदर आपको मैं गदर कटा दूंगा, है ना। बिल्कुल इंग्लिश धुआं हो जाएगी। इस तरीके की इंग्लिश आपको पढ़ाने वाला हूँ, बशर्ते आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो देंगे कंटेंट, नहीं करेंगे सपोर्ट तो बंद कर देंगे। ये तो ऑब्वियसली सी बात है। जैसा आप सोच रहे होंगे वैसा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्या आपको इंग्लिश की क्लास की आवश्यकता है। यहाँ 9th 10th 11th 10th 12th सब पढ़ सकते हैं इंग्लिश की क्लास में, और एक बेहतर क्लास, है ना, जहाँ हम आपको ट्रांसलेट से लेकर के आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है, और आपको जो है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस वगैरह सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है जी। और साथ में होमवर्क भी दिया करूँगा। हाँ बिल्कुल, आप घबराएं नहीं। इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन आप लेने के लिए तैयार नहीं हैं। तो बताओ हम कहाँ डाल दें उठा करके कंटेंट? हाँ, डालेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। तो कंटेंट हम तभी डालेंगे जब आपका क्या होगा, हमारा सपोर्ट होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। आओ देखो भाई, ये भी 17, ये भी 17, ये 73, ये 73, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, आ जाओ मोहब्बत से सीखते हैं। ये cos 17 को हम ऐसे 17 लिखेंगे, 10 को भी हम ऐसे ही 17 लिखेंगे। ये 10 है, इस 10 को हम बदल लेते हैं, क्या लिखेंगे कि 10 90 - 17, ठीक है, 90 - 17 यानी कि 73, ठीक। अच्छा, कोसेक किस में बदलेगा? कोसेक बदलेगा सेक में, तो इसको भी हम ले लेते हैं कि कोसेक, ठीक, कोसेक 90 - 17, ठीक। तो ये तो cos 17, तो cos 17 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये जो 10 है, ये 10 तो 17 रहेगा ही रहेगा। अब 10 90 - थीटा इजकल टू क्वाट थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक। तो एक लाइन में देखो मेरी नज़र से कि cos 17 इंटू सेक 17 इंटू 10 17 इंटू cot 17, ठीक। तो मैंने आपको ये सूत्र कई बार बताया है कि जैसे कि आपको होगा अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होगा 1, ठीक है। आपका होगा अगर cos थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1। मैंने ये भी आपको बताया है कि अगर 10 थीटा होगा इंटू कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा होगा क्या 1। मैंने ये भी आपको बताया है, आपको अगर याद हो, कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा बराबर मैंने बताया भाई साहब 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है भाई साहब। ये भी बताया है मैंने, ये भी तो बताया है कि 10 थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, है ना। आपको अगर कॉट थीटा लिखना है तो 1 अपॉन 10 थीटा, ये भी मैंने आपको बताया है। मैंने आपको ये क्या नहीं बताया है, बताइए आप। अगर आपको मैंने ना बताया है तो आप कहिए कि आपको आपकी क्लास हम लाइक नहीं करेंगे। क्या मैंने आपको ये नहीं बताया है, बताइए, सच्चाई हो तो आप बताइएगा। हाँ, आपको मैंने ये नहीं पढ़ाया, ये क्या मैंने आपको सूत्र नहीं पढ़ाया भाई, मेरा पढ़ाया है मैंने, ठीक है। तो आप देखो साइन थीटा इंटू सेक थीटा, चाहे यहाँ से लिखल कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, चाहे यहाँ से 1 कर लो, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ से कर लेते हैं, ये हो गया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1 इंटू 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1, आंसर आ गया 1, राइट। यहाँ पास ये आपका आंसर, ठीक है। सर आप तो कह दिए आंसर, अगर इस वाले फार्मूले से लगाते, हमने कहा उस वाले से लगाते, तो देखो OR करके हम लिख रहे हैं।
ठीक है, तो हम इस कॉस को ऐसे ही 17 कॉस लिखते और सेक को हम लिखते 1/cos17। ठीक, 10 को हम 10 ही पड़ा रहने देते, ठीक है, और कॉट को हम 1/10 लिख लेते। बोलो कहीं किसी को दिक्कत नहीं। अब बटे में है तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो एक एक कम एक, एक एक कम एक, एक एक कम एक, चाहे आप ऐसे लाएं। तो आप अगर एम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पर डेली जुड़ेंगे तो कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। अब आप आए और चले गए तो हम आपको क्या दे पाएंगे बताइए। आपको अगर लेना है तो आपको रुकना पड़ेगा ना भाई साहब, लास्ट तक आपको जुड़ना तो पड़ेगा ना। आपको डिटेल में कुछ सीखना है तो आपको याद करने फार्मूले मैं क्लास में याद करा दूंगा, लेकिन आप जुड़े तो सही। आप जुड़ते ही नहीं है, आपको कहाँ से कंटेंट दिया जाए आप बताइए। हाँ, आप कह रहे हो सर कंटेंट दो, कंटेंट तो दे रहा हूँ, लेने वाला चाहिए, है ना। अब कंटेंट को लेने ही वाला नहीं तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ भला, आप बताइए। हाँ, एम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में बहुत कुछ आपको मिलेगा, लेकिन बशर्ते वही है कि आप कितनी देर तक यहाँ रुक पा रहे हैं। क्या आप कुछ पाने के लिए यहाँ रुक रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं रुक रहे हैं तो यहाँ लिखा है कुछ नहीं, यहाँ लिखा है कि थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है? थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सवाल है आपका कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 26 डिग्री, 26 डिग्री, और लिखा है जहां क्या है, जहां 3 थीटा एक न्यून कोण है। क्या है? एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है। राइट, क्या है? 3 थीटा एक न्यून कोण है। ठीक है, अब इस सवाल को आपको करना है, बहुत ही इजीली है क्वेश्चन। क्या मैं आपको ये नहीं बताया हूं कि साइन थीटा 90 अगर है, साइन 90 माइनस थीटा अगर हम करते हैं तो क्या हम ये नहीं लिखते हैं कि कॉस थीटा? सर हाँ, बिल्कुल लिखते हैं। तो हम यहाँ पास ये नहीं लिख सकते हैं कि डायरेक्टली कि कॉस 90 माइनस 3 ठीक इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 26 डिग्री, और नीचे अगर यहाँ सामने आप लिखना चाहें लिख लें, क्योंकि आपका क्या होता है, क्योंकि आप ये पता है कि कॉस 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 3 डिग्री 3 थीटा। ठीक है, ये आपका हो गया। क्यों? क्योंकि आप 90 माइनस थीटा अगर करते हो तो कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। तो हमने डायरेक्ट इसको साइन को हमने कॉस में लिख लिया। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये लिखा है साइन 3 डिग्री, तो साइन 3 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3 थीटा, तो यहाँ 3 थीटा मैंने लिख लिया। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पा रहा हूँगा। और अब देखिएगा, आपको बराबर में कॉस दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, मैंने कहा इसको हमने कर दिया कैंसिल। अब मेरे पास बचा जो है वो 90 डिग्री माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 26 डिग्री। राइट, अब ये थीटा इधर आ जाएगा तो ये माइनस का 3 थीटा था ही था, ये प्लस का इधर आएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। इधर ये माइनस का 26 था ही था, माइनस का इधर आ जाएगा, ये 90 भी हो जाएगा। राइट, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन माइनस का हो जाएगा 4 थीटा। राइट, और इधर इसको आप एडिशन करोगे तो 9 2 11 माइनस का 116 डिग्री हो जाएगा। तो भाई साहब ये कट चुका है। आपका थीटा का मान बस आने ही वाला है कि 116/4। अगर 4 से आप कैंसिल करोगे तो 4 दूनी 8 और 4 9 36, यानी कि आपका थीटा का मान जो आ चुका है वो भाई साहब 29 डिग्री। बोलिए इस सवाल में आपको कहाँ दिक्कत आई है भाई? आप बताइए, मैंने आपको क्या नहीं पढ़ाया है? आप सही से समझने की कोशिश तो करें। हाँ, आप क्लास को लाइक तो करें, शेयर तो करें भाई। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है,
आप ज़रूर हमें सपोर्ट करें। हम बहुत गरीब परिवार से हैं, बात मानिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम फ़ोन से रिकॉर्ड करते हैं और बाद में हम प्रीमियम लाइव करते हैं। मैं कुछ बड़ा करने के लिए सोच रहा हूँ। जैसे हमने गरीबी में पढ़ाई की है, ऐसे आप सब लोगों के लिए दिक्कत होगी कि हम कहाँ ट्यूशन फीस दें और हमें बेस्ट कंटेंट मिले। हम फीस देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, फिर भी अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है गाँव लेवल में। तो मैं यही कहता हूँ कि हर उस बच्चे के पास मेरा कंटेंट ये जाए जो गांव से बिलोंग करता है, जो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है, जिसके पास कंटेंट पहुंचने का कोई स्रोत नहीं है, वो मोबाइल के जरिए पढ़ ले और अच्छे मार्क्स लेकर के आए 90+। तो उन लोगों को आप जरूर शेयर करें। दोस्तों, आपका जुड़ाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आप कुछ नेक काम करना चाहते हैं जिंदगी में या नहीं। आपके पास ये एक वक्त है कि आपको किसी की मदद करने का मौका मिल रहा है और आप मदद नहीं कर रहे हैं। आपके पास ये अच्छा मौका है कि आप अपने दोस्तों की मदद कर सकते हैं, आप अपनों की मदद कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि केवल और केवल इस क्लास को शेयर कर देंगे। जो 300 रुपये मंथली बच्चे फीस पे करते हैं, या 400-500 जो भी मंथली पे करते हैं ऑफलाइन कोचिंग में, और उन्हें बिठाया जाता है कम से कम 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में, और उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर उनकी फिर वही क्लास वाला माहौल हो जाता है और उन्हें अच्छा समझ में नहीं आता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप ज़रूर उन भाई बहनों को ये क्लास शेयर करें। दोस्तों, आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे मेरा हौसला बढ़ेगा, और यदि मेरा हौसला बढ़ा तो आपको बहुत कुछ मैं दे दूँगा। बहुत कुछ देने के लिए है, लेकिन आप लेने के लिए बस तैयार रहें, ठीक है। बहुत अच्छा कंटेंट है मेरे पास और बहुत कुछ बड़ा है कि आप 90+ ऐसे ही ले आएंगे। क्या कह रहा है कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 60 डिग्री, जहां 2 थीटा तथा 6 है ना, 60 होगा यार, 6 कैसे होगा फिर, 6 है यहाँ, 60 नहीं है, 6 है, 6 डिग्री है, ठीक है। वो क्या है, न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है। आइए, तो हम इसको अगर सॉल्यूशन में लिखना चाहें भाई मेरा, तो आप बताइए क्या मैं इसे डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूं कि कॉट 90 - 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री। मैं लिख सकता हूं ब्रैकेट में, क्योंकि हमें पता है कि क्या होता है कि tan 90 - 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट 2 थीटा। मैं ये लिख सकता हूँ कॉट, हाँ, तो ये होगा tan 2 थीटा, ठीक। तो ये मेरा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, क्योंकि जो है आपको पता है कि कॉट 90 - थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। तो मैंने यही तो लिखा, यहाँ 2 tan था, तो देखो tan 90 - 2 थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ 10 है। अब मेरे पास दिख गया कि कॉट और कॉट सेम है, बराबर में है, तो कट जाएगा। मेरे पास क्या बचा अब, 90 - 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 6 डिग्री, राइट। अब थीटा को इधर ले आएंगे तो -2 थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू 6, और ये प्लस का है, ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का 90 डिग्री, ठीक है जी, हाँ जी। तो यहाँ पास आप देखेंगे कि माइनस का 3 थीटा, और यहाँ ये 6 यहाँ से हो जाएगा माइनस, तो आ जाएगा 84, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस का सिंबल ज़्यादा है। तो थीटा बराबर 84/3, तो 3 से कैंसिल करोगे तो 2 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 24 3 8 24, ठीक है। तो ये कितना होगा, थीटा आपका आ जाएगा 28 डिग्री, 28 डिग्री। बोलो आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से तो कर रहा हूँ। ये जो tan 2 थीटा है, इसे हम लिख सकते हैं कॉट 90 - 2 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा। तो हम 2 tan थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं, डायरेक्ट 10 कॉट 10 का क्या है, कॉट 90 - 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, राइट। और इधर वाला तो सेम ही रख रहे हैं, उठा करके मैंने कॉट को कैंसिल कर दिया, गिनते डिग्री एक तरफ, थीटा एक तरफ, और बाकी मैंने कैंसिल कर दिया। आपको 28 आंसर आपका प्राप्त हो गया है। बताइए और क्या चाहिए आपको,
कुछ नहीं चाहिए, आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, तो आपको चाहिए क्या, है ना। कहना सर हमें तो पढ़ना ही नहीं है, आप जो भी करना हो वो कर लो, है ना, आपको जो भी करना हो वो कर लो, हमें तो पढ़ना ही नहीं है सर, जो भी करना हो आप कर लीजिए, हमें तो पढ़ना ही नहीं है ना। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पढ़ना है, ठीक है, और पढ़ना है तो डेली रात 8 बजे आना है, ठीक है। एक सवाल और आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है सवाल कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि साइन 5 थीटा इज इक्वल टू कोस 4 थीटा, जहां 5 थीटा तथा 4 थीटा न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। तो अब बताइए ये आप कैसे करेंगे? तो देखो भाई, इसको हम क्या नहीं लिख सकते ये बताओ। चाहे इसको चेंज कर लो, चाहे इसको, ये साइन है, ये कॉस है, ये साइन है, ये कॉस है, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, तो हम साइन को साइन ही रहने देते हैं, ठीक है, 5 डिग्री। अब इसको हम क्या नहीं लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 4 थीटा, हाँ जी, ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि साइन 90 माइनस 4 थीटा इजगल टू हमें प्राप्त तो होगा कॉस 4 थीटा ही। मेरे भाई बंधु दोस्तों बताओ, यही तो प्राप्त होगा हमें। हाँ सर यही प्राप्त होगा। अगर यही प्राप्त होगा तो हम आगे की ओर बढ़ें, और आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमें साइन क्या मिल रहा है? सेम टू सेम मिल रहा है। तो ये 5 डिग्री इजगल टू 90 डिग्री माइनस का 4 थीटा। अब ये माइनस का 4 थीटा इधर आएगा तो 5 थीटा था ही था, माइनस का ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये हो जाएगा 9 थीटा, और 9 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो भैया 9 से ये 90 कटेगा तो थीटा बराबर कितना आएगा? ये आपका 10 डिग्री आ जाएगा, यानी कि थीटा का मान क्या होगा? 10 डिग्री। अगर आपको क्लास भाई मेरा बढ़िया लगती है तो आप ज़रूर लाइक और शेयर करें, नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है जी, और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप लाइक कर लें, कमेंट बॉक्स में आप एक्सीलेंट लिख दें, गुड लिख दें, बेटर लिख दें, बेस्ट लिख दें, जो भी आपको डिलाइट लिख दें, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छा लिख करके कमेंट बॉक्स में भेजा करें। साथ ही आप ज़रूर बताना कि आपको इस क्लास की आवश्यकता है या नहीं है, यानी कि इंग्लिश वाली क्लास की आवश्यकता है या नहीं है। इसमें 9th वाले पढ़ सकते हैं, 10th वाले पढ़ सकते हैं, 11th वाले और 12th वाले। अच्छी क्लास में लूँगा अगर आप चाहेंगे तो, जैसे ये क्लास ले रहा हूँ मोहब्बत से, ऐसे वो भी लूँगा। अगर आप हमारे साथ इंसाफ करेंगे, आप जुड़े रहेंगे तो हम ये क्लास स्टार्ट करेंगे। जब भी ज़्यादा कमेंट हो जाएंगे तभी मैं इस क्लास को स्टार्ट करूँगा। तब तक रखिएगा अपना ख्याल, कॉपी पेन लेकर के बैठा करें, सारे सवालों को नोट डाउन किया करें। नहीं नोट डाउन किया तो फिर से एक बार देखें और सवालों को नोट डाउन करें।